नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, कार्तिक मास बड़ा पवित्र महीना माना जाता है। कई लोग तो दोस्तों इस मास का जो महत्व समझते हैं, क्योंकि दोस्तों सबसे धार्मिक महीने की बात करें तो कार्तिक महीना माना जाता है। और कार्तिक मास में दोस्तों पूजा पाठ करना, नदी स्नान करना, धूप दीप करना और देवी देवताओं का आराधना करना सबसे बड़ा और सबसे उत्तम माना जाता है, क्योंकि दोस्तों इसका प्रत्येक दिन अपने आप में अनोखा होता है और आपके जीवन के अंदर फायदा प्रदान करने वाला होता है। तो दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं कि कार्तिक मास में चुपचाप एक तेल का दीपक अगर आप माता तुलसी के समक्ष इस प्रकार से जलाते हैं तो दोस्तों आपकी सारी समस्याएं अपने आप ही समाप्त हो जाती है और माता तुलसी की ऐसी मनोकंपा आपके ऊपर देखने को मिलती है कि कोई भी कष्ट आपको छू तक नहीं पाता है। तो दोस्तों बात करते हैं उपाय की। दोस्तों कई बार क्या होता है कि हमारे द्वारा लाख प्रयत्न करने के बाद भी हमारी किस्मत हमारा साथ नहीं देती है। कई बार क्या होता है कि पति पत्नी के मध्य लाख प्रयत्न करने के बाद भी लड़ाई झगड़ा बना रहता है और हमें उसका अच्छा परिणाम देखने को नहीं मिलता। तो दोस्तों कार्तिक महीने की बात करें तो कार्तिक महीना पति पत्नी और पारिवारिक रिश्तों के लिहाज से बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि इस दिन पूरे महीने भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी धरती भ्रमण पर निकलते हैं। साथ ही साथ भगवान श्री कृष्ण भी राधा के साथ कार्तिक मास में रास लीला रचाते हैं। और दोस्तों अगर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का जागृत रूप देखा जाए और उनका सटीक अगर आप अपने घर के अंदर चाहते हैं तो दोस्तों वह होती है माता तुलसी, क्योंकि माता तुलसी में माँ लक्ष्मी के प्राण बसते हैं। तो दोस्तों कार्तिक मास का यह उपाय आपके लिए। दोस्तों आप क्या करें, प्रत्येक शाम को आप अपने घर के अंदर जिस प्रकार से पूजा करते हैं उसी प्रकार आपको उसी अनुरूप में पूजा करनी है। आपको पूजा के अंदर कोई बदलाव नहीं करना है। अब आप क्या करें कि रोज सुबह तो एक नियम बनाएं कि तुलसी माता को आप नहाने आदि के बाद पीतल या तांबे के लोटे में जल डाल दें और जल डालने के बाद एक मंत्र का जाप करें। दोस्तों मंत्र है महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धिनी आदि व्याधि तुलसी माम नमस्तुते। इस मंत्र का दोस्तों जाप करना चाहिए। दोस्तों समझ लीजिए कि अगर आपने इस मंत्र का जाप कर लिया तो सुबह आपने तुलसी को जागृत कर दिया और इसे जागृत करने के बाद आपके पूरे घर के अंदर एक अच्छा माहौल बन जाता है। तो शाम के समय आप माता तुलसी को प्रसन्न करने के लिए आप क्या करें, एक सरसों के तेल का दीपक माता, ध्यान रहे तुलसी को सरसों का दीपक केवल और केवल कार्तिक मास में ही चढ़ाया जाता है। तब आप क्या करें, एक सरसों का दीपक लें और वह शाम के समय माता तुलसी को अर्पित कर दें। और अर्पित करते समय वापस आपको यह मंत्र बोलना चाहिए, महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्य तुलसी मां नमामि नमः। इस मंत्र का आप जाप करें और माता तुलसी को रोजाना दीपक जलाएं। दोस्तों इससे क्या होगा कि जिस प्रकार माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु धरती भ्रमण पर निकलते हैं, तो अगर वह इस दीपक को संध्या काल के समय देखते हैं तो उस घर के अंदर अपना स्थान, उस घर के अंदर अपना बसेरा बना लेता है। और दोस्तों हो सकता है कि अगर आपने वह दीपक जलाया और माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु आपसे प्रसन्न हुए तो दोस्तों निश्चित तौर पर आपके घर के अंदर उनका वास होगा। इसी तरह दोस्तों कार्तिक मास बड़ा धार्मिक मास माना जाता है। इस दिन आपको कुछ ऐसे उपाय भी होते हैं जो तुलसी और दीपक के साथ किए जाते हैं। यह करने से ही आपको धन लाभ प्राप्त होगा। आप क्या करें, पहला तो दोस्तों यह उपाय है, कार्तिक मास के प्रत्येक सोमवार को आप जो भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाते हैं उसके अंदर सरसों के तेल की 2 बूंद और एक आप क्या करें कि हल्का सा इलायची का टुकड़ा आप उसके अंदर डाल दें। और उसके बाद आप भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाएं और भगवान भोलेनाथ को जल और बेलपत्र अर्पित करने के बाद एक दीपक भगवान भोलेनाथ के पास सोमवार की सुबह जलाकर आ जाएं। और उसके बाद भोलेनाथ से आप अपने अच्छे भविष्य और अच्छी मनोकामना मांगने के बाद आप वापस अपने घर, प्रत्येक कार्तिक सोमवार को आप ऐसा करते हैं तो आपकी कुंडली दोस्तों बलवती होती है और आपको उसका उत्तम परिणाम देखने को मिलता है। और दोस्तों दूसरा यह होता है कि प्रत्येक शुक्रवार के दिन अगर आप लक्ष्मी पूजन करते हैं तो लक्ष्मी पूजन करने के साथ ही भगवान विष्णु का पूजन आप कार्तिक मास में करें। और प्रत्येक दिन आप जब
भगवान को भोग लगाएं तब आप तुलसी का दल, तुलसी का पत्ता आप उन्हें जरूर अर्पित करें। समझ लीजिए आपने ऐसा कर लिया तो दोस्तों आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा और आपको आपके वैवाहिक जीवन के अंदर अच्छा योग देखने को मिलेगा। अब दोस्तों बात करते हैं दीपक के दूसरे चमत्कारी उपाय की। कार्तिक मास में आप क्या करें, प्रत्येक शाम को एक दीपक जलाएं। और दीपक अगर आप सरसों के तेल का नहीं और ऐसे जलाना चाहते हैं तो आप एक घी का दीपक जलाएं। दोस्तों ये उपाय धन लाभ विशेष के लिए है। आप घी का दीपक जलाएं और उसके अंदर तुलसी का दोस्तों जो टूट कर पत्ता बिखर जाता है, पहले तो आप तुलसी माता के आगे वह दीपक रख दें, उसके बाद दोस्तों दीपक के अंदर वह आप पत्ता डाल दें। और पत्ता डालने के बाद आप क्या करें, अपने पूरे घर के अंदर उस दीपक को घुमा दें, ताकि आपके धन की जो बाधा है, किसी प्रकार की कोई शत्रु की बाधा है या आपका धन के अंदर कोई प्रकार का कोई समस्या आ रही है, तो दोस्तों वह समस्याएं आपकी समाप्त होती है आपके घर के अंदर इसे घुमाने के बाद। अब आप क्या करें कि माता तुलसी को दीपक के साथ एक लाल गुलाब या लाल कलर का कोई भी पुष्प आपको उनको चढ़ा देना चाहिए। अगले दिन जब आप सुबह उठें तब आप क्या करें, उस लाल गुलाब की पत्तियों को, अगर आपके बच्चों का मन पढ़ाई के अंदर नहीं लगता, आपके बच्चे पढ़ाई के अंदर कमजोर हैं, तो आपको उनके बच्चों के रूम में या बच्चे की कॉपी किताब के अंदर उस लाल गुलाब की एक पंखुड़ी आप उसके अंदर डालकर रख दीजिए। दोस्तों इससे क्या होगा कि आपकी कोई भी समस्या होगी वह निश्चित तौर पर समाप्त हो जाएगी, आपके बच्चों का मन पढ़ाई में लगने लगेगा। दोस्तों दूसरे लाल गुलाब की पत्तियां आप क्या करें कि सुखा कर आप अपना घर का जो आटा होता है उस आटे के अंदर बारीक पीस कर डाल दें। ऐसा करने से भी क्या होता है कि आपकी जो समस्याएं आपके घर परिवार के अंदर होती है वह समाप्त हो जाती है और देखते ही देखते आपके घर परिवार के अंदर अच्छी चीजें देखने को मिल जाती है। इसी तरह दोस्तों अगली चीज की बात करें तो आप क्या करें कि अगर आपका मन कहीं पर भी नहीं लगता है, समस्याएं समाप्त होने का नाम नहीं लेती है, तब आप क्या करना चाहिए, वह पीपल का पत्ता आप ले। और पीपल का पत्ता जब आप भगवान तुलसी माता तुलसी को आप जो रोजाना शाम को दीपक जलाते हैं तो उस दीपक के नीचे आपको एक पीपल का पत्ता रखना चाहिए। और उसके बाद अगले दिन, एक दिन तो आप पीपल के पत्ते को आप दीपक के नीचे रखें और एक दिन आप रात को सोते समय अपने तकिए के नीचे कार्तिक मास में इस प्रकार आप रखें। और जब कार्तिक मास समाप्त हो जाए तब आप इस पीपल के पत्ते को गोबर के कंडे पर या अपने गैस के चूल्हे पर ही आपको इसे जला दें। आपकी जो सारी समस्याएं होती है दोस्तों पीपल के माध्यम से वह समाप्त हो जाती है, दीपक के माध्यम से सकारात्मकता आपके अंदर प्रवेश करती है। और रात को आप तकिए के नीचे रखते हैं तो आपकी बुराइयां उसके अंदर आ जाती है और उसके बाद आपको ना तो किसी प्रकार का पाप लगता है ना किसी प्रकार का दोष लगता है और समझ लीजिए कि आपकी सारी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। दोस्तों अगर आपका बच्चा लगातार बीमार रहता है या फिर आपके घर के अंदर कोई भी बीमार रहता है और बीमारी ठीक होने का नाम नहीं लेती है, तब आपको क्या करना चाहिए कि कार्तिक मास में आप बस माता तुलसी को जो दीपक जलाया है उस दीपक की दोस्तों जो लो या उसकी जो राख या उसकी कालिक बनती है उसका एक काला टीका आप माता तुलसी को याद करके तुलसी के पत्ते पर आप वह काला टीका लगाएं और उसके बाद अपने जो बच्चा है या जो भी बीमार व्यक्ति है आपके घर के अंदर उसको बस मात्र आप खाने के लिए दोस्तों आप वह चीज दे दीजिए। समझ लीजिए कि अगर उसने उस चीज को खा लिया, उस तुलसी के पत्ते को खा लिया, तो दोस्तों कैसी भी असाध्य बीमारी क्यों ना हो वो अपने आप ही ठीक होने लगती है और आपके बच्चे का मन अच्छा लगने लगता है और उसकी बीमारी दूर होने लगती है। इसी तरह दोस्तों कार्तिक मास में ऐसा माना जाता है कि आपको कम से कम एक बार नदी स्नान जरूर करना चाहिए। कार्तिक मास में नदी स्नान का एक विशेष ही महत्व होता है। और दोस्तों दूसरा यह होता है कि अगर आप अगर आप नदी का स्नान करने के अंदर संभव नहीं हो पाते तब आप क्या करें कि नित्य आप माता तुलसी का आप बस जल से साथ अर्पण कर दें। पहले आप स्नान करें, उसके बाद माता तुलसी को आप जल से अर्पण कर दें और उसके बाद एक लाल धागा आप माता तुलसी को बांध दें। पूरे कार्तिक महीने तक तो आपको वह लाल धागा माता तुलसी को बांधकर रखना चाहिए। उसके बाद माधव अर्थात भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त करने के लिए तुलसी की जड़ का या तुलसी का एक छोटी सी लकड़ी के साथ उस लाल धागे को लपेटकर अपने हाथ या अपने गले के अंदर बस दोस्तों मात्र आपने बांध दिया तो समझ लीजिए कि आपकी बड़ी से बड़ी समस्याएं जो होती है वह समाप्त हो जाती है और आपको किसी भी प्रकार की समस्या आपके पास नहीं फटकती है और देखते ही देखते आपका काम बन जाता है। इसी तरह दोस्तों माता तुलसी की कृपा प्राप्त करने के लिए कार्तिक मास ही नहीं पूरे 12 महीने भी अगर आप दीपक जलाते हैं तो निश्चित तौर पर आपके घर के अंदर अच्छी चीजें देखने
देखने को मिलती है और समझ लीजिए कि आपके सारे कार्य आसानी से संपन्न होने लगते हैं। तो उम्मीद है कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस प्रकार की अन्य जानकारी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि ऐसी जानकारियां आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद मित्रों। जय श्री राम मित्रों।